फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध रहा है जिसमें न केवल करोड़ों लोग मारे गए बल्कि दुनिया को गरीबी और भुखमरी का भी सामना करना पड़ा था। अमेरिका में नौकरी पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। इस युद्ध के ऊपर बहुत सी फिल्में बन चुकी है जिसे शायद आपने देखा भी होगा, लेकिन आज हम ऐसे क्रूज शिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे वर्ल्ड वॉर के दौरान घटी सबसे बड़ा डिजास्टर माना गया और आज भी इन घटनाओं को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री आपदा माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। इसमें पहले नंबर पर लुसिटानिया का नाम आता है। लुसिटानिया 1904 में निर्मित उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी यात्री जहाज थी। अटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने का रिकॉर्ड इस जहाज को प्राप्त था, इसलिए इसे ब्लू रिबन के खिताब से भी नवाजा गया था। 787 फीट लंबी और 31,550 टन वजनी इस जहाज ने अपना पहला सफर 7 सितंबर 1907 को इंग्लैंड के लिवरपूल से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए किया था। साल 1915 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। लगातार जर्मनी यूरोप में अपने शक्ति का विस्तार करती जा रही थी। 7 मई 1915 को लुसिटानिया न्यूयॉर्क से इंग्लैंड के लिवरपूल के लिए लौट रही थी। लगभग इस जहाज में 1959 यात्री सवार थे। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी के द्वारा लुसिटानिया के जहाज के कैप्टन को यह खबर भी दे दिया गया था कि जर्मन यू बोट उन पर हमला कर सकती है, लेकिन कैप्टन ने इस बात को अनदेखा कर दिया। तकरीबन 6 दिनों के बाद एक जर्मन यू बोट के द्वारा आयरलैंड के पास इस जहाज पर हमला कर दिया जाता है। हमला इतना घातक था कि तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये जहाज समुद्र में समा गया। इसमें तकरीबन 1195 लोग मारे गए थे, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसी घटना के बाद मित्र राष्ट्र की तरफ से 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। समुद्र के इतिहास की सबसे बड़ी घटना में नाम आता है हिटलर का टाइटैनिक कहे जाने वाले विलियम गेस्टलोफ का। कहा जाता है कि इस जहाज में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जर्मन लेबर फ्रंट के मांग पर 5 मई 1937 को इसे लॉन्च किया गया था ताकि जर्मन लेबर अपने छुट्टी के दिनों में भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में जाकर ऐशो आराम कर सके। शुरुआत में इस शिप का नाम एडोल्फ हिटलर के नाम पर रखा जाना था, लेकिन 1936 में एक यहूदी द्वारा स्विस नाजी पार्टी के नेता का गोली मारकर हत्या करने के बाद इस जहाज का नाम उसी नेता के नाम पर रखा गया। 684 फीट लंबी और 25,000 टन वजनी इस शिप में 400 क्रू मेंबर और 1900 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। इस जहाज का उपयोग हिटलर ने बड़े बड़े युद्ध में किया था, जैसे स्पेनिश सिविल वॉर के बाद इसी शिप में वहां से सेना को जर्मनी लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना के लिए इस शिप ने एक अस्पताल के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जैसे ही नाजी सेना कमजोर पड़ने लगी, वैसे ही सोवियत संघ की रेड आर्मी पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। जर्मनी ने जल्द ही ऑपरेशन हैनिबल चालू कर दिया, जिसके तहत पूर्व में फंसे अपने सैनिक और नागरिक को जल्द ही जर्मनी लाना था। इस ऑपरेशन में कई सारे जहाज़ों के साथ विलियम गेस्टलोफ को भी शामिल किया गया था, जो पिछले 3 सालों से लंगर में खड़ी थी। 25 जनवरी 1945 को सैनिक और नागरिक इस जहाज पे सवार होना शुरू करते हैं और 29 जनवरी तक 7,956 यात्री सवार हो चुके थे, जो इस जहाज की क्षमता से भी कहीं ज़्यादा था। इसलिए इस जहाज की टिकट काउंटर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें 2000 और यात्री सवार होते हैं। 30 जनवरी 1945 की सुबह को विलियम गेस्टलोफ शिप जर्मनी के लिए रवाना हुआ। जहाज की क्षमता से ज़्यादा यात्री और 3 साल से लंगर में खड़े रहने के कारण कैप्टन को इस बात का डर था कि जहाज के इंजन में कोई खराबी ना आ जाए। इसलिए कैप्टन ने 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने का निर्णय लिया, लेकिन कैप्टन को इस बात की खबर दे दी गई थी कि सोवियत सबमरीन किसी भी वक्त शिप पर हमला कर सकती है। इसलिए जहाज की स्पीड को 15 समुद्री मील यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जाए, लेकिन जहाज के कैप्टन ने इस बात को अनसुना कर दिया। तकरीबन रात के 9:16 पर सोवियत सबमरीन S-13 ने जर्मनी क्रूज शिप पर 3 टॉर्पेडो दागे, जिसमें शिप में एक बड़ा धमाका हुआ। तकरीबन 45 मिनट में यह शिप समुद्र में समा गया। यह घटना बाल्टिक सागर में घटी थी, जिसका टेम्परेचर -18 डिग्री तक था। आधे से ज़्यादा लोग ठंड में जमने के कारण मारे गए थे। रात भर 9 जहाज बचाव कार्य में जुड़े,
जिसमें 10,000 लोगों में से केवल 1239 लोग ही जिंदा बच पाए थे। तो कुछ इस तरह हुआ था हिटलर के टाइटैनिक का अंत, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा बन गई। एसएस कियांग्या का शंघाई से 80 किलोमीटर उत्तर में हुआंगपू नदी में डूबना चाइना के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा मानी जाती है। इसमें अनुमानित 2750 से 3920 लोग मारे गए थे। यह बात तब की है जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में आत्मसमर्पण कर चुका था और चीन में शांघाई चेक और माओ जेडॉन के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। इस जहाज में 1186 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह थी। यह जहाज चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से बचे भागे हुए लोगों से भरी हुई थी। 4 दिसंबर 1948 को शंघाई शहर से 80 किलोमीटर उत्तर में हुआंगपू नदी के मुहाने पर माइंस से टकराने के बाद तकरीबन 2000 से 3000 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि यह माइंस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानीज नेवी के द्वारा बिछाया गया था। मरने वालों की संख्या टाइटैनिक से भी 2 गुनी थी।